राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है गया धाम पवित्र तीर्थ स्थल कैसे बना। आइए जानते हैं गयासुर की कथा। गया धाम पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह मौजूद हैं। उनकी पूजा की जाती है। गया में भगवान श्री विष्णु होने के बाद भी गया के नाम की प्रसिद्धि क्यों है, इस पर विचार करने के लिए गयासुर की कथा जाननी होगी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। वहीं कई जगह ये भी कहा जाता है कि गया भस्मासुर के वंशज है। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए उसमें असुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और उनकी उपासना किया करता था। कहते हैं गयासुर अपने पुण्य कर्मों से जगत में विख्यात होना चाहता था। वह चाहता था कि अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित हो कि उससे उसे स्वर्ग मिले। इसके लिए गयासुर ने भगवान श्री विष्णु की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। ऐसे में गयासुर ने भगवान से मांगा कि आप मेरे शरीर में वास करें। जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। ये सभी वरदान भगवान श्री विष्णु ने दे दिए। गयासुर को जब भगवान से ये वरदान मिल गया तो उसे देखकर पानी भी स्वर्ग जाने लगे। यमपुरी का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता आदि सभी चिंतित हो गए। सभी इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनसे पूरी बात बताई। निवेदन किया गया कि इस समस्या से मुक्ति पाने में मदद करें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री ब्रह्मा ने गयासुर को एक जगह स्थिर करने के लिए एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने अपनी योजना के अनुसार गयासुर के पास पहुँचे। उनसे कहा कि हमें एक यज्ञ करना है, इसके लिए पवित्र स्थल चाहिए। जिस पर गयासुर ने कहा, आप मेरी पीठ पर यज्ञ करें। यज्ञ की तैयारी हुई और गयासुर अपनी पीठ पर यज्ञ करवाने के लिए लेट गया। गयासुर के लेटते ही 5 कोस तक उसका शरीर फैल गया, जिस पर बैठकर सभी देवी देवताओं ने यज्ञ किया। इतने विशाल यज्ञ के बाद भी गयासुर का शरीर अस्थिर रहा, जिस पर देवता चिंतित हो गए। इस दौरान देवताओं ने एक और योजना बनाई। सभी ने एक मत होकर कहा कि अगर भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ में शामिल हो जाएं, तो फिर यह स्थिर हो सकता है। फिर देवताओं ने ऐसा ही किया। कहते हैं जब श्री विष्णु आकर यज्ञ में बैठ गए तो उनके भार से गयासुर स्थिर हो गया। लेकिन गयासुर के इस त्याग को देखकर भगवान श्री विष्णु ने गयासुर से वर मांगने के लिए कहा। गयासुर ने भगवान श्री विष्णु से वर मांगते हुए कहा कि श्री हरि, आप मुझे पत्थर की शिला बना दे और यहीं स्थापित कर दें। साथ ही गयासुर ने कहा कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि सभी देवताओं के साथ प्रत्यक्ष रूप में इसी शिला पर विराजमान रहे। ये स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। ऐसे में श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो। तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के लिए कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने यहाँ आएंगे। सभी मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। श्री विष्णु ने कहा कि गया में विधि के अनुसार पिंडदान श्राद्ध फाल्गुन नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में अक्षय वट के नीचे श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होगा। तो ये थी गया धाम पवित्र तीर्थ स्थल बनने की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।